पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। पूज्य बाबा श्री हरिनाथ जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री दुर्गानंद जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री चरण शरणदास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री संतराम जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री उमेश मुनि जी महाराज की जय। पूज्य शास्त्री श्री ओम प्रकाश जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी कल्याण दास जी महाराज की जय। पूज्य बाबा श्री शंभुदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुञ्जमेधसे राधाधर सुधा सिन्धो नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री पुरुषोत्तम की महती कृपा करुणा से आप हम सभी को श्री उदासीन आश्रम के पवित्र प्रांगण में श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव के पावन उपलक्ष्य में भगवान श्री पुरुषोत्तम की दिव्य कथा को कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल कहाँ से कथा हुई? और किसी को याद है?
पर प्रस्थान कर गए थे और युधिष्ठिर आदि उनके लिए व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने कहा था भगवान हमारे चित्रकूटी कमल के भ्रमर आप ही हैं, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, आपका वियोग हमें सहन नहीं होता है। तो भगवान ने कहा कि जैसे आप मेरे भक्त हैं वैसे ही द्वारका में भी मेरे भक्त हैं, बलराम जी हैं आदि सभी मुझे स्मरण कर रहे हैं, तो मुझे अभी जाना है। तो भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए थे और युधिष्ठिर जी कह रहे थे कि देखो मेरे भ्राताओं अनुजों, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने इस पुरुषोत्तम मास का महात्मा हम सबको सुनाया है, उससे यही सिद्ध होता है कि इस संसार में भारतवर्ष में जन्म लेना सबसे उत्तम है। और उससे भी उत्तम है कि जो भारतवर्ष में जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करता है, पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करता है। इस प्रकार से हमने पुरुषोत्तम मास की महिमा गा करके भक्ति करता है विराम दिया। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा में ये पुरुषोत्तम मास का ऐसा महात्म्य है कि भगवान शंकर, ब्रह्मा, नारद, सभी लोकपाल, वरुण आदि, यमराज आदि सब इस पुरुषोत्तम मास का पालन करते। ऐसा भगवान शंकर ही अपने ये जो पुरुषोत्तम मास है जिसके पालन करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, इसका पालन मैं भी करता हूं। विचार करो, जो भगवान शंकर इसका पालन करते, सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी इसका पालन करते, नारद जी जो भगवान के मन के ही अवतार हैं, भगवान की कोई भी लीला नारद जी के बगैर संपन्न नहीं होती। भगवान की प्रत्येक लीला में नारद जी का कहीं न कहीं कोई न कोई किरदार जरूर रहता है। तो भगवान जब कोई लीला करते हैं तो पहले नारद जी को भेजते हैं कि जाओ भाई भूमिका बनाओ हमारी। तो ऐसे नारद जी भी पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों के अधिष्ठात्र देवता देवियां वो भी पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करते हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है। इन्हीं से चलता है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत है। अगर ये न हो तो हम कुछ भी नहीं। जो भी आपको स्थूल जगत दिखता है वो इन्हीं का संघात है। तो ये सभी भी ये कोई ऐसे जड़ वस्तुएं नहीं है जैसा कि आज का आधुनिक विज्ञान मानता है। इन सभी के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक तीन स्वरूप है। और जब तीनों स्वरूपों का सम्यक विश्लेषण होता है तभी वो पूर्ण विज्ञान कहलाता है। आधुनिक विज्ञान तो केवल आदि भौतिक यानी कि जो इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, जो स्थूल है, उसी का विश्लेषण करता है। इसीलिए आधुनिक विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं वो सब तत्कालिक सुख देते हैं, लेकिन कालांतर में विनाशक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के पूर्ण सिद्धांतों का पालन करके आविष्कार नहीं किया गया। तो ये सबके सब पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करते। फिर सोचो हम कहाँ हैं, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करने के लिए, हालांकि पुरुषोत्तम मास की महिमा तो बहुत है, कहते हैं इसमें जप, तप, दान, स्नान सबकी अनंत महिमा है। जो भी पुरुषोत्तम मास में जो कुछ भी करता है उसका अनंत गुना, कहीं नहीं सकते कि कितना उसको मिलेगा। तप की बात है, तप की परिभाषा है कायक क्लेशो तप। भगवान की प्रसन्नता के लिए, धर्म के आचरण के लिए जो शरीर को कष्ट दिया जाता है उसको तप कहते हैं। तो तप दो प्रकार का होता है। एक तो होता है ज्ञान में तप,
एक होता है अज्ञान में तप। गीता में भगवान ने 3 प्रकार का तप कहा है, सात्विक, राजस और तामस। इसमें राजस और तामस जो तप है वो कैसा है? अज्ञान में तप। और सात्विक तप कैसा है? ज्ञान में। हालांकि ज्ञान में तप और इससे भी श्रेष्ठ। हमने यहाँ काफी लोगों से बातचीत होती है, आप लोगों के बीच में से कुछ लोग कहते हैं महाराज हम 4 महीने कुछ भी ऊटपटांग चीजें नहीं खाते हैं, 4 महीने पूरा पालन, लेकिन 4 महीने बाद फिर शुरू हो जाओ। फिर 4 महीने बाद जो कर रहा था सो करते। ऐसे ही यहाँ आपके मुस्लिम भाई हैं, वो भी रोजा में रोजे रखते हैं, कुछ नहीं करते, रोजे के बाद फिर शुरू हो जाते। तो ये तप जो है इसकी तुलना की गई है कुंजर स्नान से। कुंजर स्नान समझते हो? कुंजर कहते हैं हाथी को। हाथी का स्नान, हाथी नदी में जाता है, खूब घंटों स्नान करता है, और जैसे ही नदी के बाहर आता है फिर सूंड से मिट्टी डाल लेता है। तो अब बताओ उसके स्नान का कोई तात्पर्य निकला? कोई फायदा हुआ उस स्नान का? 4 महीने आपने कुछ थोड़ा बहुत, कुछ लोग एक ही बार खाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, बहुत तप करते हैं। 4 महीने आपने खूब तप किया, अब जैसे ही 4 महीने खत्म हुए सोचते रहते हैं कि 4 महीने कब खत्म होंगे, मन में विचार करते रहते हैं ये खाएंगे वो खाएंगे, जब महीना खत्म हो जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। तो जो केवल शरीर से तप किया जाए और मन से विषयों का चिंतन किया जाए, उसको गीता में भगवान ने मिथ्याचारी कहा कि वो पाखंडी है। बाहर से थोड़ा बहुत इंद्रियों का संयम कर लेते हैं ये सोच करके कि हम इन 4 महीनों में थोड़ा सा कुछ कर लेंगे तो पता नहीं कितने बड़े धर्मात्मा हो जाएंगे। बड़ा गर्व से कहते हैं कि महाराज हम 4 महीने कुछ नहीं खाते, तो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा सिद्ध करना चाहते हैं ये कह करके कि देखो हम कितनी बड़ी तपस्या करते हैं। ज्ञान में तब वो होता है जो अंतःकरण के समर्पण के भाव से किया जाता है। उसमें ये 4 महीने वाली कंडीशन नहीं होती, उसमें तत्व का विचार करके किया जाता है कि क्या सत है क्या असत है। सत का ग्रहण होता है, असत का त्याग होता है, उसको ज्ञान में तप कहते हैं। अरे भाई आपको पता चल गया कि कोई चीज है वो आपके लिए हानिकारक है, आपको पता चला कि देखो ये खीर है, बहुत बढ़िया खीर बनी है, लेकिन उस खीर में विष मिला हुआ है, खाओगे? नहीं, थोड़ी सी खा लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो जब आपको पता है कि जो आपके पास, आप खुद इस बात को स्वीकार करते हो कि ये जो चीजें हैं जिनको आपने 4 महीने या केवल पुरुषोत्तम मास के लिए छोड़ा है ये ग्राह्य नहीं है, आप खुद ही इस बात को मानते। भाई अगर अच्छी चीजें होती तो तुम छोड़ते ही क्यों? अब छोड़ी है तो इसका तात्पर्य सिद्ध होता है कि ये अच्छी चीजें नहीं है। अब 4 महीने बाद उनको आप खाओगे तो आपको पुण्य मिलेगा। जो कुछ तुम्हारा किया कराया है सब पे पानी फेरो। तो अभी सोच रहे होंगे लोग कि पुरुषोत्तम मास के अभी कितने दिन रह गए, इसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। तो ये जो ऐसे लोग हैं इनको कहते हैं मिथ्याचारी, पाखंडी। इनके जो मिथ्याचार होता है उसका कोई फल नहीं होता, ना इस लोक में ना उस लोक में। फल होता है निष्ठा का। हमने एकलव्य का उदाहरण आपको दिया था। द्रोणाचार्य एकलव्य को सिखाना नहीं चाहते,
लेकिन एकलव्य ने अपनी निष्ठा से, अपने समर्पण से, अपनी श्रद्धा से द्रोणाचार्य की इच्छा के विरुद्ध उनकी जितनी शक्ति थी, जिसे वो न अपने पुत्र अश्वत्थामा को दे पाए, न अर्जुन को भी दे पाए थे, वो सब एकलव्य ने सबसे पहले प्राप्त किया। तो ये निष्ठा का फल है, श्रद्धा का फल है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही सफलता मिलती है, श्रद्धावान को ही परमात्मा की प्राप्ति रहती है और श्रद्धावान को ही सुख मिलता है। बिना श्रद्धा के कुछ नहीं मिलता। और श्रद्धा उसको नहीं कहते कि आपने थोड़ी देर के लिए कुछ कर दिया और बाद में फिर वही पशुवत आचरण किया, तो ये श्रद्धा की कोटि में नहीं आता। तो आप सब बुद्धिमान हैं, हमसे तो सब ज्यादा ही ज्ञानी है। तो थोड़ा विचार कीजिए कि आपको पुरुषोत्तम मास से क्या शिक्षा लेनी है, पुरुषोत्तम मास में आपको किस प्रकार से इसका अनुष्ठान करना है, ज्ञान पूर्वक करना है, अज्ञान पूर्वक करना है। जिसे आप खुद जानते हैं कि ये चीजें ग्राह्य नहीं है, ये चीजें ग्रहण करने योग्य नहीं है, फिर उन चीजों में ममता, उन सब चीजों में स्वाद और उन सब चीजों में लालसा होना आपके लिए बड़ा धिक्कार की बात। हाँ, अगर कोई न जाने, अनजाने में करे तो ठीक है, मानते हैं भाई अनजान थे, लेकिन जानते हुए भी जब आप ये करते हो और फिर भी सोचते हो कि आपको सुख मिलेगा, आप सोचते हो आपको भगवान का धाम मिलेगा, तो भाई कैसे मिलेगा? लोग सुख चाहते हैं लेकिन उन कर्मों को करना नहीं चाहते जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। तो सुख मिलेगा, सुख तो तभी मिलेगा जब आप उन कर्मों का आचरण करोगे जिनसे सुख की प्राप्ति होती है। तो इस पुरुषोत्तम मास का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगो, 4 बजे ही जगो। और देखो, बच्चों से ऐसा प्रेम मत करो जो उन्हें दुष्ट बना दे, राक्षसी प्रवृत्ति उनके अंदर उत्पन्न कर दे। थोड़ा अनुशासन करके भी उनको जगाओ सुबह जल्दी, और जगा करके उनको बोलो कि चलो तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उठ करके स्नान ही कर लो सुबह से। ठीक है, आजकल के जो बच्चे हैं, एक तो उनमें उत्पत्ति का ही दोष होता है, माता पिता ने ठीक ठाक नियमों का पालन नहीं करते तो फिर कोई अच्छे जीव घर में आते नहीं, और आ भी जाए तो फिर जो शिक्षा है वो बड़ी दूषित है, तो उससे व्यक्ति के संस्कार दूषित हो जाते हैं, तो फिर उनका इन सब चीजों में विश्वास नहीं होता। आजकल की जो नई पीढ़ी है उनको इन सब चीजों में बड़ा बोरियत लगती है। तो ठीक है, वो ज्यादा कुछ ना करें तो उनको कहो कि तुम स्नान ही कर लो, और आजकल तो योगा का बड़ा चलन है, तो ठीक है कुछ आसन प्राणायाम ही कर लो तो भी बहुत अच्छी बात। सूर्योदय के बाद जो व्यक्ति सोता रहता है उसके लिए शास्त्रों में बहुत निंदा की। सूर्य उदय से पहले उठना है, और सूर्य उदय होने से पहले स्नान आदि करके उदित होते हुए सूर्य को जो अर्घ्य देता है उसको अपने जीवन में भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त। जैसे भगवान सूर्य प्रकाशमान है वैसे ही उसका जीवन भी प्रकाशित होता है। तो उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जब ये सूर्य उदित हो रहे होते हैं तो मंदेर नाम के राक्षस होते हैं जो सूर्य मंडल को घेरे रहते हैं, और जब कोई श्रद्धा भक्ति पूर्वक उस समय सूर्य को अर्घ्य देता है तो सूर्य का तेज बढ़ता है, और सूर्य फिर उन मंदेय नाम के राक्षसों का विनाश करता है। यही बात गीता में भगवान ने कही है कि देखो, यज्ञ के द्वारा ही तुम सुखी हो सकते हो। यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। आप देवताओं को अर्घ आदि दोगे, उनके निमित्त आहुतियां दोगे, तो इससे देवताओं का बल बढ़ेगा। और सूर्य उदय होते तक सोते रहोगे तो आपके अंदर आसुरी प्रवृत्ति का बल बढ़ेगा, और जब आसुरी प्रवृत्ति का बल बढ़ेगा तो भैया अच्छे कर्म हो नहीं सकते।
तो इस पुरुषोत्तम मास में बच्चों को भी जगाओ और जगा के उनको कहो कि भाई तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो स्नान कर लो, और स्नान करके एक लोटा जल दे दो सूर्य को, और वो भी ना दे सके तो ठीक है, जाओ सैर करने निकल जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सोते तो मत रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं कि एक तो ज्ञान में तप है और एक अज्ञान में तप है। तो जो कल्याणकामी लोग हैं उनको अपना मन ज्ञान में तप में लगाना चाहिए, जिसे आप अपनी बुद्धि से अपने विवेक से जानते हैं कि ये अच्छा है, उसी में प्रवृत्त होना चाहिए, उसी को करना चाहिए, उसी को पसंद करना चाहिए। जिसे आप जानते हैं कि ये गलत है, उसे पसंद ही मत करो। देखो, जब तक आप गलत चीज को पसंद करोगे तब तक आप उसे छोड़ नहीं सकते। चाहे कोई भी आपसे कुछ भी कहता है, ब्रह्मा जी भी आ जाए, शंकर जी भी आ जाए, वो भी आपको समझाएं तो भी आप उसका त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप असत में कुछ अच्छाई देखोगे, जब तक आप उस असत में कुछ पसंद करोगे, तब तक आपका चित्त उसको छोड़ेगा नहीं। आप तभी उसे छोड़ सकते हो जब आप उसमें दोष देखो, जब आप उसकी बुराइयों को स्वीकार करो, तब छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है, अपने आप ही छूट जाएगा। लेकिन जब तक हम उसमें देखते रहेंगे ये इसमें ये फायदा है, इसमें ये अच्छा है, इससे ऐसा होता है वैसा होता है, तो फिर आप उसे छोड़ ही नहीं सकते। और जब तक ऐसी अवक्ष वस्तुओं को आप खाते पीते रहोगे, तब तक आपके अंदर से आसुरी स्वभाव जाएगा नहीं और दैवी स्वभाव का विकास होगा नहीं। जब तक दैवी स्वभाव का विकास होगा नहीं, तब तक अच्छे कर्म बनेंगे नहीं, अच्छे कर्म बनेंगे नहीं तो कल्याण होगा नहीं। तो पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से जिनकी बुद्धि जागृत है, जिन्हें अपने कल्याण की कामना है, जिन्हें चिंता है कि हमारे इस मानव जीवन को हम कैसे सफल बना लें, उनको ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो सत्य है उसको ग्रहण करें और असत का त्याग करें। कबीरदास जी की एक घटना है। एक बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, वो दिग्विजय करते हुए घूमते थे। बड़े बड़े विद्वानों का नाम सुनते, उन्हीं के पास जाते, जाकर के उनको चुनौती देते कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, और जब उनका शास्त्रार्थ होता तो जब वो पराजित हो जाते तो उसको अपना चेला बना लेते और उसके जितने भी ग्रंथ होते थे उन सबको अपने पास ले लेते। तो उनके पास इतने ग्रंथ इकट्ठे हो गए थे तो कई गाड़ियां ग्रंथों की भर के चलती थी उनके पीछे। बहुत से पंडित जिनको भी परास्त करते थे वो उनके पीछे उनकी स्तुति करते हुए चलते। तो किसी ने उनसे कहा कि तुम क्या इधर उधर घूमते रहते हो एक एक पंडित के पीछे, एक काम करो, काशी जो है वो विद्वानों का गढ़ है, तुम काशी चले जाओ और एक बार अगर तुमने काशी पे विजय प्राप्त कर ली तो सब स्वीकार कर लेंगे और तुम उसी समय संपूर्ण विश्व के दिग्विजयी पंडित घोषित कर दिए जाओ। उनको ये बात अच्छी लगी, सुझाव अच्छा लगा कि बात तो ठीक कह रहे हो, हम इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं, बहुत समय व्यर्थ जाता है, क्यों मैं केवल एक काशी को ही फतेह करें, काशी को विजय करते। और वो काशी पहुंचे। जैसे ही काशी के पंडितों ने सुना कि कोई बहुत बड़े विद्वान दिग्विजयी पंडित आए हैं और उनपे सरस्वती की विशेष कृपा, अब ये बात सुनकर के काशी के पंडित सब घबरा भाई, जिसपे सरस्वती की कृपा हो, भगवती की जिसपे कृपा हो, उसको कौन परास्त कर सकता। और बोले कि अगर हमने उससे शास्त्रार्थ किया तो परास्त होंगे, और परास्त होंगे तो बाबा विश्वनाथ की नगरी की छवि धूमिल हो जाएगी, बड़ी बदनामी होगी कि काशी में विद्वान नहीं रहे, काशी जो है मूर्खों की नगरी हो गई। तो सब के सब मिलकर के चिंता करने लगे, आपस में विचार करने लगे नहीं क्या किया जाए। तो सबने कहा कि देखो ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है, चल के बाबा विश्वनाथ के चरणों में ही प्रार्थना करते।
तो सभी पंडित मिलकर के बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आए। आकर के उन्होंने भगवान विश्वनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी नगरी की मर्यादा खतरे में है और हमें नहीं लगता कि हम उसको बचा पाएंगे, तो आप कृपा कीजिए, आप कुछ व्यवस्था कीजिए, आप कुछ शक्ति हमें प्रदान कीजिए। तो मंदिर में से आवाज आई कि चिंता मत करो, उस पंडित को कबीरदास जी से शास्त्रार्थ करा। अब सब पंडित बोले महाराज वो तो मूर्ख है, पढ़ा लिखा है नहीं। अब बोले कि हमारी आज्ञा है, जाओ। अब सबने भाई बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है तो चलो। गए बाबा कबीरदास जी के पास सब। बोले महाराज बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है कि आपको शास्त्रार्थ करना। कबीर जी बोले देखो भाई, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हम कहाँ, और हमने कभी कागज छुआ नहीं और कलम हाथ में नहीं पकड़ी। हम जानते नहीं लिखना पढ़ना क्या होता है, और हम कहाँ उससे शास्त्रार्थ कर लेंगे। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, हम नहीं कर सकते। बोले बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है। और कबीरदास जी बोले कि भाई अगर बाबा विश्वनाथ की आज्ञा है तो जरूर पालन करें। तो बोले ठीक है, ले आना। अब ब्राह्मण भी बेचारे डरते डरते गए और सोच रहे थे पता नहीं कभी कैसे शास्त्रार्थ करेगा। जाकर के जहां वो रुके हुए थे पद्मनाभाचार्य पंडित जी, उससे कहा कि देखो भगवान, हम बहुत पंडित हैं, इतनों से शास्त्रार्थ करके, काशी तो विद्वानों की नगरी है, घर घर में पंडित भरे पड़े, इतनों को हराओगे। एक काम करो, हम सबके गुरु हैं कबीरदास, आप हमारे गुरु जी को हरा दो तो हम तो चेले हैं, सब वैसे ही आपको लिख देंगे। बोले ठीक है, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, हमें भी ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा, चलो। कहाँ है तुम्हारे गुरु जी? बोले चलो। अब उनको लेके गए कबीरदास जी के पास। कबीरदास जी के पास जब आमने सामने बैठे तो शास्त्रार्थ का नियम है कि जो पहले प्रश्न करता है उसका अगर सामने वाले ने जवाब दे दिया तो वो परास्त नहीं। अब पंडित जी कहें कि भाई पूछो क्या पूछना चाहते, अब कबीरदास जी कहे कि तुम पूछो क्या पूछना चाहते। अब दोनों में आपस में ये करा कि भाई पहले कौन पूछे। अब मान लो अभी पूछा और सामने वाले ने जवाब दे दिया तो फिर तो एक ही प्रश्न में हार जाएंगे। तो जब बहुत आपस में हुआ कि तुम पूछो तो कबीरदास जी ने कहा चलो ठीक है, हम ही पूछ लेते हैं। तो उन्होंने पूछा, पढ़ समझे या समझ पढ़े, अहो कहो गुजरात। बोले पंडित जी महाराज, आप पढ़ करके समझे हो कि समझ करके पढ़े? ये सुन कबीर की बात पंडित गया चक्रा। पंडित जी जब उनकी बुद्धि चक्कर खा गई तो भाई समझ करके पढ़े कि पढ़ करके समझे, ये कौन सी बात? आप क्या समझ के पढ़े हो कि पढ़ करके समझे हो? बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। तो कबीरदास जी की बात पर बहुत देर पंडित जी विचार करते रहे और बोले कि बाद में बोले कि आप ही बता दो इसका उत्तर, हमें नहीं जाना। कबीरदास जी बोले अरे धिक्कार है तुमको, इतने पढ़े लिखे महात्मा, इतने बड़े पढ़े लिखे पंडित हो, तुमसे तो हम ही अनपढ़ अच्छे हैं। बताओ इतनी भी बात तुम्हें नहीं आती कि समझ करके पढ़े कि पढ़ करके समझे? तो कबीरदास जी ने कहा कि देखो, अगर आप पढ़ करके समझे होते तो पढ़ के समझ क्या है? ज्ञान। समझ किसको कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं। तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता। ज्ञान क्या है? असत का त्याग, सत का ग्रहण, इसी को ज्ञान कहते हैं। और बोले कि अगर तुमने समझ करके पढ़ा होता तो जितनी शिक्षा है उसमें सार वस्तु है सत का ग्रहण और असत का त्याग। तो बोले बात समझ में आती है? और पद्मनाभाचार्य जी बोले हाँ महाराज बिल्कुल समझ। रास्त हो गए महाराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।
कबीरदास जी ने भगवान शंकर की कृपा से प्राप्त कर दिया, तो अब इनको इतनी पीड़ा हुई। अब ये मन में सोचने लगे कि भाई किसी पढ़े लिखे पंडित से हार जाते तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हम एक अनपढ़ आदमी से हार गए, कार्य है हमारा। अब ये भगवती सरस्वती को उलाहना देने लगे। इनको शांति नहीं मिल रही थी, बड़े बेचैन थे, और उस बेचैनी की अवस्था में जाकर के एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। जैसे ही बैठे तो इन्होंने देखा कि वहां पर वृक्ष के ऊपर कुछ प्रेत आपस में बात कर रहे। वहां एक नया प्रेत आया और आकर के वो एक डाली पर बैठने लगा। तो सभी प्रेतों ने कहा, अरे उस पे मत बैठो। बोले भाई क्यों नहीं बैठे, खाली तो है ये। बोले ये तो पद्मनाभाचार्य के लिए रिजर्व है। अब पद्मनाभाचार्य नीचे बैठ करके सुन रहे थे। अब वो मन में सोचने लगे कि क्या हमको मर के प्रेत बनना पड़ेगा। इतना पढ़े लिखे, इतना सब आचरण किया, इतनी तपस्या की, सब पे पानी फिर जाएगा, हमें प्रेत बनना पड़ेगा। तो उसने उस प्रेत नए प्रेत ने कहा कि क्या बात करते हो, पद्मनाभाचार्य और प्रेत बनेगा, वो तो इतना बड़ा पंडित है, इतना बड़ा विद्वान है, इतना तप किया है उसने। तो दूसरे प्रेतों ने कहा कि देखो चाहे वो कुछ भी है, उसने जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का अपराध करता है, उसकी सदगति नहीं होती, चाहे वो कुछ भी करे। तो इसने कितने पंडितों का अपमान किया है, कितने विद्वानों का अपमान किया है, कितने भगवान के भक्तों का अपमान किया है। इसने अपनी विद्वानी के घमंड में भक्ति का भी अपमान किया है, तो इसकी तो सदगति हो ही नहीं सकती। अब तो पद्मनाभाचार्य जी बहुत बेचैन हो, बड़े व्याकुल हो। तो उसने कहा कि क्या इसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। बोले एक उपाय है। बोले वो क्या है। बोले अगर ये कबीरदास जी की शरण ग्रहण कर ले, उनका चेला बन जाए, तो फिर इसे प्रेत नहीं बनना पड़ेगा। अगर ये वैष्णव हो जाए, भगवान की भक्ति को स्वीकार कर ले, भगवान के नाम की महिमा को स्वीकार कर ले, तो इसको प्रेत नहीं बनना पड़ेगा। अब जैसे ही पद्मनाभाचार्य जी ने ये बात सुनी, उसी समय रात को ही वहां से भागे, जाकर के कबीर जी की कुटिया को खटखटाया। बोले कि महाराज दरवाजा खोलो। बोले कि क्या बात है। बोले कि महाराज अपना चेला बना। बोले अरे कहाँ हमारे चक्कर पड़े, हम अनपढ़ आदमी, तुम इतने बड़े विद्वान हो, कहाँ एक अनपढ़ के चक्कर में पड़े हो, बहुत पढ़े लिखे महात्मा है, उनके चेले बन जाओ। बोले नहीं महाराज आप ही बना दो, नहीं तो प्रेत बनना पड़ेगा, आप ही चेला बना। तो कबीरदास जी बोले हमको राम नाम के अलावा और कुछ नहीं आता, हम केवल राम नाम जानते हैं। तो जिसने अपने जीवन में भगवान के नाम की महिमा स्वीकार करके भगवान नाम में जो लग गया, उसने सबको ग्रहण कर दिया। और जिसने अपने जीवन में संसार के जो रजोगुणी और तमोगुणी भोग हैं, इनका त्याग कर दिया, केवल शरीर निर्वाह के लिए सात्विक भोजन और सदाचार को अपना लिया, उसने असत का त्याग कर दिया। तो कलियुग केवल नाम धारा आत्मा बहुत ही आगे, लेकिन कितना जपती हो। तो भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा जपना चाहिए। जितना आप ज्यादा से ज्यादा जप सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते, हमेशा भगवान नाम का स्मरण रहना चाहिए। और केवल ये पुरुषोत्तम मास में नहीं, केवल 4 महीने नहीं, सदैव जब तक सांस है। कहते हैं कि भाई सांस सांस में भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तो अगर 4 महीने बाद भी अगर आप सांस लेते हो, 4 महीने बाद भी अगर भोजन करते हो, 4 महीने बाद भी अगर आप सोते हो, 4 महीने बाद भी अगर आप संसार की दुनियादारी के सारे काम करते हो, तो भैया 4 महीने बाद आपको भजन भी करना चाहिए और
सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। 4 महीने बाद भी आपको संयम सदाचार का पालन करना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि महाराज हमें तो राम नाम का ही महिमा हमें समझा दीजिए, राम नाम की ही दीक्षा दे दीजिए, हम उसी से उद्धार कर लेंगे। कबीरदास जी ने सुना दिया, बोले भाई जाओ राम नाम जपो। अब ये भगवान नाम के इतने समर्पित हो गए, इतना भगवान नाम जप करते थे कि ये गंगा जी स्नान कर रहे थे। उसी समय एक कोढ़ी आया और वो कोढ़ी इनसे होते ना बाबा के पास ऐसे लोग चले जाते हैं कि महाराज कृपा कर दो। उनको कोई श्रद्धा वृद्धा नहीं होती, वो अपने दुख से दुखी होते हैं और सोचते हैं कि कहीं तीर में दुखता लग जाए, कुछ हो जाए, और महाराज कृपा कर दो। तो इन्होंने कह दिया कि जाओ राम 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 3 बार जपो, तुम्हारा रोग ठीक हो। बोले जाओ 3 बार राम राम जप करके गंगा जी में डुबकी लगाओ। अब उसने वैसा ही किया, उसका रोग उसी समय ठीक हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। अब पद्मनाभाचार्य जी को बड़ा घमंड हो गया, गर्व हो गया कि देखो मैंने ऐसे राम नाम सुनाया और उससे इसका रोग ठीक हो गया, मैं तो सिद्ध हो गया। अब वो इस अपनी सिद्धाई में जाकर के अपने गुरु जी के पास, कबीरदास जी के पास बोले जाकर के महाराज हमें राम नाम सिद्ध हो गया। बोले कैसे पता चला? बोले एक कोढ़ी आया था, वो हमसे बहुत अन्य विनय कर रहा था, तो हमने उसको कह दिया कि जाओ 3 बार राम नाम लेकर के डुबकी लगा लो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। वो तत्काल ठीक हो। कबीरदास जी ने धिक्कारा, बोले मूर्ख, भगवान नाम की तो एक नाम की ऐसी महिमा है कि उससे भवरोग ठीक हो जाता है, और तूने राम नाम का 3 बार उच्चारण करवाया मात्र एक छोटे से रोग के लिए। तू अभी भगवान नाम की महिमा नहीं जानता। तो ऐसी है भगवान नाम की महिमा। बोलेंगे उसका रोग तो गंगा जी में डुबकी लगाने से ठीक हो जाता, उसमें तुमने राम नाम का प्रयोग किया। कहते हैं कि जहां सुई की आवश्यकता थी वहां तुमने बड़ा एटम बम चला दिया। तो इतने बड़े राम नाम के तो ये तिरस्कार हो गया कि तुमने एक छोटे से रोग के लिए 3 बार उसे राम नाम का उच्चारण करवाया। राम नाम तो कोई एक बार ले ले तो उसी से उसका भवरोग कट जाता है। भवरोग यानी कि जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। अब जब जन्म मृत्यु के चक्कर में कोई एक रोग है, कोढ़ तो एक ही रोग था, लेकिन इस शरीर में कितने रोग प्रकट होते हैं? कोढ़ तो कुछ भी नहीं है, कैंसर पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के रोग हैं। आजकल तो ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक ज्यादा चल रहे हैं। तो कितने रोग हैं, एक राम नाम से इन सारी व्याधियों का समापन हो जाता। और तुमने एक रोग के लिए 3 बार राम नाम का उपयोग कर लिया, तो तुम अभी राम नाम की महिमा को नहीं जानते। तो इस प्रकार से फटकार लगाई कि आइंदा कभी भी आगे से किसी को ऐसे राम नाम का उपदेश संसारी चीजों के लिए नहीं करना। तो भगवान नाम की महिमा है कि भगवान नाम का जप किस लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, न कि संसार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इन सब के लिए राम नाम का जो उपयोग करता है वो राम नाम की महिमा नहीं जानता, राम नाम का दुरुपयोग करता है। राम नाम है भगवान नाम, जो भी हरि कृष्ण ये सब भगवान के नाम है, ये सब राम नाम ही है। इन नामों को जपने के लिए केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता ही आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं केवल इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए जपूंगा। इसी भाव से एक दिन हमने आपको बताया था कि भगवान के बनकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो, वो भजन सार्थक है। संसार के बनकर संसार के लिए जो भगवान का भजन करते हैं वस्तुतः वो भगवान का भजन नहीं करते, संसार का ही भजन करते। अब महाराज किसी को लड़का नहीं है, किसी ने कहा कि भाई लड़का नहीं है, गोपाल जी की सेवा करो। बोला ठीक है। अब गोपाल जी की सेवा की, लड़का हो गया। और लड़का हो गया, अब लड़का खिलाएंगे गोपाल जी की सेवा करें, बोलो वृंदावन बिहारी। तो गोपाल जी को उठा करके रख दिए कोने में और लड़के उठा। तो ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते।
आपने हमने देखा बहुत से लोगों को बहुत दूर दूर तक पैदल जाते हैं, कावड़ लाते हैं, कोई पता नहीं क्या करता, बहुत बड़े बड़े तप करते हैं, और जैसे ही उनकी वो इच्छा पूरी हुई उसके बाद फिर पशु बन जाते हैं। तो ये इसको भक्ति नहीं कहते। ठीक है, आप अब कोई भी आपकी संसार की इच्छा थी, उसको पूरी करने के लिए आप भगवान की शरण में गए, ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान की शरण में जाने के बाद आपने मांगा भी तो क्या मांगा? जैसे कोई राजा के पास जाए और उससे कहे कि महाराज एक टोकरी भूसा दे दो, ये भूसे के जैसे संसार की जितनी भी चीजें हैं तो नाशवान ही ना, एक न एक दिन तो लड़का भी मरेगा, और लड़का नहीं मरेगा तो तुम तो मरोगे, लड़का बाद में मरेगा लेकिन तुम तो उसके सामने ही मरोगे। तो एक न एक दिन संसार की जो भी वस्तु आप मांगोगे उससे वियोग तो होगा ही। पति मांगोगे तो पति से भी वियोग, या तो पति चला जाएगा तुम चली जाओगे। तो कहने का तात्पर्य है संसार की जितनी चीजें हैं उनसे एक न एक दिन तो बिछुड़ना पड़ेगा, या तो वो वस्तु नहीं रहेगी या तुम नहीं रहोगे। तो जो नाशवान है उसको अविनाशी से नहीं मांगा जाता, अविनाशी से तो अविनाशित्व ही मांगा जाता है। भगवान कैसे हैं? अविनाशी। भगवान का नाम कैसा है? अविनाशी है। तो अविनाशी की शरण में जाओ तो उससे अविनाशित्व ही मांगो कि भगवान मुझे आप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दीजिए, भगवान आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, अपनी सेवा में लगा दीजिए, केवल इसी के लिए भजन करो। तो ये युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्म लेने वाले लोग संसार में सभी से बड़े भाग्यशाली हैं। जितने संसार में लोग हैं उन सब में भाग्यशाली वो हैं जिन्हें भारतवर्ष में जन्म मिला है। तो भारतवर्ष में भी जन्मे लोगों में वो भाग्यशाली हैं जो पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करते हैं। तो पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करने वाले लोगों में भी वो भाग्यशाली हैं जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं। अब देखो इस बुरहानपुर में ही कितने लोग थे, और उतने लोगों में से आप लोग हैं, भाग्यशाली हो कि नहीं हो? अभी 1 घंटे करता भाग्यशाली हो। कुछ लोग तो सो ही रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, कोई हिंसा कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, लेकिन आप लोग 1 घंटे भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो इतनी देर के लिए तो भाग्यशाली हो। और अगर इस कथा में आपने ये निश्चय कर लिया कि अब हमें असत में रुचि प्रकट नहीं करनी है, केवल सत्य का ही ग्रहण करना है, तो आपका जीवन जन्म सफल हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इतने लोगों में जो आप भाग्यशाली हो, इस भाग्य को भी और सफल बनाने के लिए आपको सत्य का ग्रहण और असत का त्याग करना पड़ेगा। उसके किए बगैर ये बस 1 घंटे का आपका साधन होगा कि आप 1 घंटे कथा में बैठ गए, अच्छा है। जो थोड़ा भी व्रत करते हैं, 1 टाइम का भी भोजन छोड़ देते हैं, वो भी अच्छा है। 4 महीने वो अगर गंदा आहार नहीं करते, वो भी अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा वो है कि आप गंदी चीजों को हमेशा के लिए छोड़ो। असत का त्याग करना है तो पूरा करो, असत का त्याग आधा नहीं होगा, थोड़ी देर का नहीं होगा, क्योंकि मन में जब तक उन चीजों की महिमा बैठी रहेगी तब तक वो उसका वस्तुतः त्याग नहीं माना जाता। त्याग वही माना जाता है जो अंदर से होता है, केवल बाहर से त्याग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मिथ्याचार, पाखंड। तो इस चीज पर विशेष ध्यान दीजिए कि आप पुरुषोत्तम मास में जो भी करें, जितना भी करें, उसे अंतर मन से करें। आज के हमारे सत्संग का उद्देश्य यही था आपको कि जो भी कुछ आप कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, हमें नहीं पता आप क्या कर रहे हो, आप ही जानते हो क्या कर रहे हो, लेकिन जितना भी कर रहे हो उसे सात्विक रीति से करो, पवित्रता से करो, और भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, और अंदर से मन से करो। ऊपरी बनावटी आचरण मत करो, उससे कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। विशेष लाभ तभी होता है जब हम जो भी आचरण करते हैं उसे अगर हम अंतःकरण से करते हैं तो ही उसका लाभ होता है। तो इसलिए आप सबसे हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी बाकी समय बचा है पुरुषोत्तम मास का, उसमें आप
जितना भी आचरण करें, जो भी सदाचार करें, जो भी तप करें, जो भी दान करें और जो भी तपस्या करें, व्रत आदि करते हैं, तो उसको पूरी तरह से समर्पित होकर के, समर्पित होने का मतलब होता है अंतर मन से करें, बाहरी ऊपरी दिखावटी आचरण ना करें, तो आपको अवश्य आपका जो जीवन है वो अवश्य ही धन्य हो जाए। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज कहते हैं धर्मराज अपने भाइयों से कि वो लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करते हैं। तो हे मेरे अनुजो, हे द्रौपदी, अब हम सब मिलकर के पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान करेंगे। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर जी अपने भाइयों को पुरुषोत्तम मास की महिमा समझाते हुए विचरण करने लगे तीर्थों में। तो सूत जी कहते हैं सौनक जी से कि हे दुष्शिरोमणि, इस प्रकार से पांडवों ने पुरुषोत्तम मास की महिमा को स्वीकार किया और पुरुषोत्तम मास का आचरण करके उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त कर, जो राज्य उनसे छीन लिया गया था छल से, कपट से, जो द्रौपदी का अपमान कर दिया गया था। भगवान ने कहा कि द्रौपदी, जिन्होंने तुम्हारे बालों को पकड़ करके खींचा है उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनके केस हमेशा के लिए खुल जाएंगे। तो ऐसी पुरुषोत्तम मास की महिमा है कि आप चाहे लौकिक कामना हो चाहे पारलौकिक कामना हो, किसी के उद्देश्य से आप जाओ भगवान की शरण में। भगवान की शरण में जाने के बाद कल्याण ही होता है, कभी भी हानि नहीं होती। लेकिन हाँ, बुद्धिमानी इसमें है कि आप भगवान की शरण में जाएं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जाएं। संसार की जितनी भी चीजें हैं वो हैं तो आपके कर्म के अधीन ही। आपके अगर कर्म में ऐसा, आपके कर्म अच्छे हैं, पहले से आपका प्रारब्ध अगर शेष है, तो वो चीज आपको मिलेगी ही। जैसे बिना प्रयास किए दुख मिलता है, दुख के लिए कोई प्रयास करता है? कोई नहीं करता। हाथ उठा जरा, कितने लोग चाहते हैं कि हम दुखी हों? एक भी नहीं है। तो कोई दुखी होना नहीं चाहता, लेकिन दुखी होना पड़ता है कि नहीं पड़ता? पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये नहीं मिला, वो मिला, सब लोग परेशान हैं। तो बिना प्रयास किए दुख आता है कि नहीं आता? तो जैसे बिना प्रयास किए दुख आता है, वैसे ही बिना प्रयास के सुख भी आता है। तो जो बिना प्रयास के सुख आता है, दुख आता है, तो क्यों हम इन सब चक्कर में पड़े? अगर आपको प्रयास ही करना है तो भगवत प्राप्ति का करें। तो जो भी आपके जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं, भगवान ने कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं और बदले में मुझसे कुछ नहीं चाहते, उनके फिर योग और क्षेम का वहन मैं खुद करता। तो भगवान से कुछ चाह करके तुम अपनी जिम्मेवारी को अपने ऊपर लेते हो, और जब आप भगवान से कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान की प्रसन्नता चाहते हो, तो अपनी जिम्मेवारी आप भगवान के ऊपर छोड़। तो एक बात बताओ, ठीक से सोच विचार करके, कि भगवान आपको पार लगाएंगे वो अच्छा है कि आप अपने बल से पार लगाएंगे? देखो, कोई भी कितना भी पहलवान हो, वो समुद्र को अपने हाथों के बल से तैर करके पार नहीं करता। हाँ, अगर जहाज में बैठ जाए तो पार हो जाएगा। तो जब हम अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो भगवान की कृपा रूपी जो जहाज है वो आ जाता है, वो हमें बिठा करके सहज में पार करा देता है। नहीं तो महाराज हाथ पैर पीटते रहो, पीटते पीटते बुढ़ापा आ जा, अभी तक कुछ नहीं मिला, श्रम है वही केवलम, और अभी जो 2-4 साल बचे हैं जीवन के, उनमें भी कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए जो भी आपका समय बचा है उसमें भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। संसार की जितनी चीजें हैं वो आपके कर्म के अधीन है, आपको मिल ही जाएंगी। और केवल भगवान की शरण लो, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान कहते हैं कि उसके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं।
कोई और किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, देखो हम संसार में दुखी होते हैं किसी वस्तु के अभाव में, किसी व्यक्ति के अभाव में, किसी स्थान के अभाव में। इनका चिंतन ही छोड़ो, केवल भगवान का चिंतन करो। अगर आपके कल्याण में हम प्रार्थना करते हैं कि जिसमें हमारा हित हो वैसी अपनी हित की कृपा बरसाने की कृपा करें, तो भगवान जानते हैं कि इसका हित किसमें है। जिसमें हमारा हित होगा उसे भगवान जरूर दे देंगे, और जिसमें हमारा हित नहीं होगा उसे भगवान कभी नहीं देंगे। छोटा सा बच्चा है, वो नहीं जानता, वो कभी चाकू को हाथ में ले लेता है, उससे खेलने का प्रयास करता है, तो माँ उसे खेलने देती है। माँ जानती है कि इसका हाथ कट जाएगा, इससे खेलेगा, तो उससे छुड़ा लेती है। बच्चा रोता है फिर भी उसको नहीं देती, क्योंकि माँ जानती है कि अगर ऐसे खिलौने को इसको दूंगी तो ये अपना अहित कर बैठे। तो भगवान जानते हैं, आप चाहते हो कि हमें वो मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन भगवान जानते हैं कि अगर इससे ये चीज मिल गई या ये व्यक्ति मिल गया तो इसका अहित होगा, तो भगवान उसे देते नहीं, चाहे कितने भी रोते रहो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जिसमें आपका हित होता है उसे भगवान बिना मांगे देते। बच्चा नहीं जानता कि भाई उसे क्या चाहिए, लेकिन माँ जानती है कि इसको अभी क्या चाहिए, वो उसे बिना बच्चे के मांगे ही उसको देती है कि बेटा इसको खा, इसको खा, ये खा, वो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के ऊपर अपना भार छोड़ दो, अपने ऊपर मत लो। इतनी ताकत आप में नहीं है कि अपना भार उठा सको। अरे आप अपना भार नहीं उठा सकते, लोग बोलते हैं कि बस हमसे ही दुनिया चल रही है। बुढ़े बुढ़े लोग हैं, किसी काम के नहीं रहते, खाट में पड़े हुए हैं, उन्हें खुद से, अपने आप से अपनी शारीरिक क्रियाएं भी नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी पड़े पड़े सोचते हैं कि अगर हम ना हो तो ये तो बच्चे तो नहीं बर्बाद कर, क्या होगा इनका। रात दिन ऐसे ही सोचते रहते हैं, हमने इनके लिए इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और देखो ये सब बर्बाद किए दे रहा है। तो इस प्रकार से ये बड़ा अज्ञान है कि व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ समझता है, जबकि वो है कुछ नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपना भार भगवान के ऊपर छोड़ दो। हे नाथ मैं आपका, बोलिए हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ आप ही केवल मेरे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जब तक कोई दूसरा रहेगा तब तक अनन्य भाव से चिंतन नहीं होगा, और जब केवल केवल भगवान ही रह जाएंगे तो उसी को कहते हैं अनन्य भाव से भक्ति। तो ऐसी जो अनन्य भक्ति करते हैं उनकी जिम्मेवारी फिर भगवान अपने ऊपर ले। और जब भगवान जो योग क्षेम का वहन करते हैं तो उसकी तो महाराज कोई उपमा ही नहीं है। हम अपने लिए क्या भला कर सकते हैं अपना, भगवान ही जब हमारा भला करेंगे तो वास्तव में वही हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो इस प्रकार से कल से हम दृढ़ धनवा की, आज सोच रहे थे कि कथा शुरू कर देंगे, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि समय हो गया है। कल से दृढ़ धनवा की कथा पुरुषोत्तम मास की महिमा में सुनाएंगे। आज ये पुरुषोत्तम मास की महिमा पांडवों की कथा के समापन में चली गया था आज का समय। तो फिर भी अगर कोई अच्छी बात आपको लगी हो तो इसमें से जरूर ग्रहण कीजिए, और जो आपका बाकी शेष जीवन है उसमें आप आचरण कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रार्थना करते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ, इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति में मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। अतः यह सब आपके ही
हित हो, हम सबका हित हो, वैसी अपनी अहित की कृपा ऐसी अपने हित की कृपा हम सभी शरणागतों पर हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते नहीं जानते कि हमारे लिए कि हमारे लिए क्या उचित है क्या उचित है और क्या अनुचित है, और क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं, एकमात्र सर्वज्ञ है, आप ही सर्वसमर्थ हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। की पाटीदार की ओर से भंडारे में मिले हैं। रूपिका बेनुका की ओर से 500 रुपये हमको जलाधारी में मिले हैं। 501 रुपये रमनलाल जी साहब की ओर से मिले हैं। 100 रुपये राधाबेन चौहान की ओर से मिले हैं। 2151 रुपये स्वर्गीय कंचनवीर की स्मृति में चंपालाल जी पाटीदार की ओर से हमें भंडारे मिले हैं। 500 रुपये सुरेश जी चौधरी की ओर से हमें भंडारे में मिले हैं। 500 रुपये गिरीश श्यामलाल जी मगरे की ओर से हमें भंडारे में मिले हैं। 100 रुपये गुप्तदान माता जी की ओर से मिले हैं। 1100 रुपये श्री हरि भाई की ओर से भंडारे मिले हैं। 501 रुपये स्वर्गीय रंजना बेन की स्मृति में सुनीता राजेंद्र साहब की ओर से मिले हैं। 500 रुपये चंद्रकांत जी की ओर से मिले हैं। हमें सामग्री में भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। दामोदर बाबूलाल जी वाकड़ी की ओर से 30 किलो और घी शक्कर रवि की भी घोषणा की गई है। धर्मेश भाई पाटीदार की ओर से हमें 1 क्विंटल गेहूं की प्राप्ति हुई है। 10 किलो चना मिला है। 10 किलो गुड़ की घोषणा हुई है। भगवान उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। 150 किलो 1 किलो 150 किलो आलू श्री टेकचंद भाई की ओर से पूर्ण भंडारे में जितना आलू लगेगा टेकचंद भाई की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। हरि ओम। एक बार अंतिम 7 दिन और बचे। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के सुंदर बताए हैं। मुझे एक बार एहसास कराएं कि जोरदार तालियां कैसे होती हैं हमारे समाज के लिए। बहुत बहुत आपका एक सप्ताह केवल अंतिम और बचा है। हम स्वामी जी को श्रवण कर रहे हैं। उनका सब कुछ हमने अपने पास अर्जित किया, उनके ज्ञान के भंडार को। आज की रात ठीक 9 बजे विशाल गणपतिवाड़ी में आदरणीय कथावाचक स्वामी जी का नागरिक अभिनंदन है पूरे शहर की ओर से। विशालाल समाज, अवसर समाज, पाटीदार समाज के साथ साथ जो भी भक्त लोग यहाँ पर पधार रहे हैं, आपको मालूम है आर्ट ऑफ लिविंग का सत्संग कितना व्यवस्थित तरीके से समय के साथ शुरू होकर समय में समाप्त होता है। उस भजन कीर्तन की संध्या में आदरणीय दोनों गादीपति हमारे परम श्रद्धेय पुष्करण जी महाराज जी और आदरणीय सरस्वती जी महाराज जी पधारेंगे। हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनके ज्ञान को अर्जन वहां भी करेंगे पूरे शहर के सामने। और इन सब में आप जितने लोग कथावाचक सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उन सबसे आग्रह है रात को ठीक 9 बजे विशाला गणपतिवाड़ी में पधारे। अंतिम 1 सप्ताह हमारे पास और बचा है। पूरे परिवार के साथ कथा के श्रवण के लिए आए। योग का सत्र कल से अंतिम 5 दिन के लिए रहेगा। समय सुबह 6:30 पर शुरू होगा। एक बार जोरदार तेरे साथ आगे तैयारी बोलो